वेलकम टू नो टू नॉलेज। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 संस्कृत आमोदनी दशमः पाठः डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु। दशमः पाठः 10th चैप्टर डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु। महान वैज्ञानिकः डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु महाभागस्य जन्म नवंबर मासस्य 30 नवंबर 1858 ख्रीष्टाब्दे अभवत्। महाभागस्य मीन्स होता है महोदय का, षष्ठी विभक्ति। नवंबर मासस्य नवंबर मास के, अगेन षष्ठी विभक्ति। 30 बोला जाता है 30 तारीख में, ख्रीष्टाब्दे ईसवी सदी में, अभवत मीन्स हुआ। अब हिंदी भावार्थ। महान वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु महोदय का जन्म नवंबर मास की 30 तारीख को सन 1858 ईसवी सदी में हुआ। एतस्य जन्म स्थलम ढाका नगरम अस्ति। नगरम प्लस अस्ति, ठीक है। तो इसमें 3 हमारे उपपद हैं। एतस्य मीन्स इनका जन्म स्थल, ध्यान दीजिएगा। एतस्य मीन्स होता है इनका, एक और वर्ड इसमें आएगा आगे, तस्य मीन्स होता है उनका, ठीक है। एतस्य इनका, तस्य उनका, इनका उनका, कंफ्यूज नहीं करना। तो उनका जो है जन्म स्थल अब कहाँ है? ढाका नगर में है। इदम नगरम, इदम मीन्स यह, नगरम मीन्स नगर, शहर। सांप्रतम, ठीक है, सांप्रतम होता है आजकल, बांग्लादेशी, बांग्लादेश में सप्तमी विभक्ति। विद्यते मीन्स है, तो यह नगर आजकल बांग्लादेश में है। तस्य मीन्स होता है उनके, ठीक है। पितुः फादर, नाम बाबू भगवान चंद्र बसु आसीत। तो उनके पिता का नाम क्या है? बाबू भगवान चंद्र बसु था। जगदीश चंद्रस्य प्राथमिकी शिक्षा कोलकाता नगरी अभवत। जगदीश चंद्रस्य उनके, ठीक है, मीन्स की षष्ठी विभक्ति, प्राथमिकी शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन, कोलकाता नगरे, कोलकाता नगर में, सप्तमी विभक्ति, अभवत मीन्स हुई। उनकी जो प्राइमरी एजुकेशन कोलकाता नगर में हुई। बालः जगदीश चंद्र बसु प्रकृत्या चिंतनशीलः विज्ञान प्रेमी च आसीत्। जब वो बच्चे थे, बाल जगदीश चंद्र बसु प्रकृत्या मीन्स की नेचर से, बाय बर्थ, चिंतनशील मीन्स के थॉटफुल, वो सोचते रहते थे लगातार कि ये ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब होगा इत्यादि। विज्ञान प्रेमी, उन्हें साइंस से काफ़ी लगाव था। आसीत मीन्स था। अब है आगे। विज्ञानस्य उच्च शिक्षां पठितुं वसुः इंग्लैंड देशम गच्छत्। तो विज्ञानस्य विज्ञान के, उच्च शिक्षा को, पठितुम पढ़ने के लिए, पठितुम 4th विभक्ति, ठीक। वसुः इंग्लैंड देशम अगच्छत्। तो देशम प्लस अगच्छत् का बना है देशम गच्छत्। तो इस पूरे के पूरे पद में हमारे 3 उपपद हैं। तो उन्होंने क्या किया कि विज्ञान की उच्च शिक्षा के लिए बसु ने क्या किया कि इंग्लैंड देश गए। स्वदेश आगत्य, ठीक है, स्वदेश, स्व मीन्स होता है, थोड़ा सा सेट करते हैं पहले। स्व मीन्स होता है अपने, देशम अपने देश, आगत्य आकर के, सह मीन्स वे या फिर उन्होंने, कोलकाता यह, ठीक है, कोलकाता यह, कोलकाता के षष्ठी विभक्ति, प्रेसिडेंसी कॉलेज, वो कॉलेज कौन था? प्रेसिडेंसी कॉलेज नामक विद्यालय, सप्तमी विभक्ति, नामक विद्यालय में विज्ञान प्राध्यापकः, विज्ञान के प्रोफेसर अभवत मीन्स हुए। तो उन्होंने क्या किया कि जो हायर स्टडीज़ के लिए इंग्लैंड देश गए, फिर वहाँ से अपने देश वापस आए, तो उन्होंने क्या किया कि कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज नामक महाविद्यालय में विज्ञान के प्रोफेसर हुए। स्ववैदुष्येन, स्व मीन्स अपने, वैदुष्येन मैंने विदुषता से, स्कॉलरशिप से, वसुः विश्वे चर्चितः प्रसिद्धः च अभवत्। तो अपनी विदुषता से वसु पूरे संसार में चर्चित मीन्स की वाइडली नॉन, उन्हें काफ़ी लोग जानने लग गए थे। प्रसिद्ध, फेमस, च मीन्स और, अभवत मीन्स हुए। अपनी विदुषता से वसु पूरे विश्व में काफ़ी चर्चित और काफ़ी फेमस हो गए। अब आगे। विज्ञान क्षेत्रे वसु प्रायः अभिनव प्रयोगम करोति स्म। विज्ञान क्षेत्र में सप्तमी विभक्ति, ठीक है, प्रायः मीन्स के अधिकतर, अभिनव प्रयोगम, अभिनव मीन्स नए, प्रयोगम मीन्स के एक्सपेरिमेंट, करोति मैंने करते, इसमा मीन्स थे, इसमा उपपद किसी के भी पद के साथ ऐड होता है तो वो चला जाता है हमारा लंग लकार में, मीन्स पास्ट टेंस। तो इसका सेंस क्या बनता है? विज्ञान के क्षेत्र में वसु प्रायः नए नए क्या करते थे? एक्सपेरिमेंट करते रहते थे।
वेतार यंत्रस्य आविष्कारः अनेनैव कृतः। वेतार का एक यंत्र है तो वो उनका आविष्कार उन्होंने किया। यंत्रस्य मीन्स यंत्र का, आविष्कारः इन्वेंशन, अनेन एव, ध्यान दीजिएगा इसमें टू उपपद हैं, अनेन प्लस एव। अनेन मीन इनके द्वारा, एव मीन्स ही, इनके द्वारा ही, कृतः मीन्स किया गया। वेतार यंत्र का आविष्कार इनके द्वारा ही किया गया। यस्य श्रेयः मार्कोनी महाशय अलभत। लेकिन क्या हुआ कि एक मार्कोनी महाशय था तो उसका श्रेय, ठीक, तो इसका श्रेय था वो ले गया, वो अलभत मीन्स की ले गया। अनेन स्व रसोनेन रिकॉर्डर, अनेन माने इनके द्वारा, स्व मीन्स अपने, रसोनेन रिकॉर्डर ये एक दूसरा उनका आविष्कार है। इति यंत्रेण, इति माने इस प्रकार से, यंत्रेण यंत्र के द्वारा, इसमें है हमारी थर्ड विभक्ति, वृक्षेषु वृक्षों में सप्तमी विभक्ति। चैतन्य शक्ति, ठीक है, चैतन्य शक्ति का षष्ठी विभक्ति, प्रत्यक्षम दर्शनम कृतम, ठीक है, उनका जो है प्रत्यक्ष दर्शन किया। अब इसका भावार्थ क्या बनता है कि इन्हीं के द्वारा, अपने रसोनेन रिकॉर्डर नामक यंत्र के द्वारा वृक्षों में चैतन्य शक्ति का प्रत्यक्ष प्रदर्शन किया, मीन्स कि उन्होंने एकदम क्लियरली देखा। अब है विविध प्रयोगान, विविध मीन्स होता अनेक, प्रयोगान प्रयोग से, ठीक है, कृपा मीन्स करके, विविध प्रयोगों को करके, ठीक है, तो प्रयोगान इसमें है हमारी द्वितीय विभक्ति, कृत्वा करके, तैन उनके द्वारा, प्रदर्शितम, ठीक है, प्रदर्शित हुआ, ठीक है, यथ मीन्स जो, जीव जंतु इव, तो ध्यान दीजिएगा कि जीव जंतु इव, इव मीन्स होता समान, जीव जंतु के समान, वृक्षेष्वि, तो वृक्ष, ठीक है, इसमें क्या आएगा कि वृक्षेषु प्लस अपि, वृक्षों में भी, सप्तमी विभक्ति, अपि मीन्स भी, जीवन शक्ति ही, ठीक है, जीवन शक्ति मीन्स कि वो सजीव हैं, वर्तते है। तो इसका अब क्या सेंस बनता है, अनेक प्रयोगों को करके उनके द्वारा ये प्रदर्शित हुआ, मीन्स कि ये साबित हुआ, प्रदर्शित मीन्स कि साबित हुआ कि जीव जंतुओं के समान ही वृक्षों में भी जीवन शक्ति है, मीन्स कि वो भी सजीव हैं। अयम पुनः एकस्य यंत्रस्य निर्माणम कृतवान। अयम मीन्स कि इन्होंने, या फिर वे, कुछ भी बोलो क्योंकि ये करता है हमारा, तो पुनः मैंने फिर से, एकस्य एक, यंत्रस्य एक यंत्र का, षष्ठी विभक्ति, निर्माणम बनाया, कृतवान मीन्स किया। तो फिर क्या हुआ कि फिर से इन्होंने एक यंत्र का निर्माण किया। एतस्य नाम क्रिस्कोग्राफ का इति अस्ति। एतस्य मैंने इसका नाम क्या था, क्रिस्कोग्राफ, इति अस्ति मन ऐसा है, इसका नाम क्रिस्कोग्राफ है। तो इदम यंत्रम अति सूक्ष्म पदार्थानाम अपि साक्षात्कारम कारयति, ठीक है, तो यह इदम मीन्स यह यंत्र, अति सूक्ष्म जो बहुत ही छोटी छोटी मान्यूट पदार्थ होते हैं, और अपि मीन्स भी, साक्षात्कारम मीन्स कि उनको देखा जा सकता है, कार्यति मीन्स कि करवाता है। तो क्या होता है कि यह यंत्र क्या करता है कि बहुत छोटी छोटी पदार्थों को भी साक्षात्कार करवाता है, मीन्स कि दिखलाता है, ठीक है, कार्यति मीन्स कि करवाता है, दिखलाता है, ठीक, साक्षात्कार मीन्स दिखाता है। अब है आगे, अंते एंड में क्या हुआ कि 1929 तमे मीन्स कि उस टाइम ख्रिस्टाब्दे ईसवीं सदी में, तो ये पूरा का पूरा वो आ जाती है हमारी सातवीं मीन्स की सप्तमी विभक्ति। तैन उनके द्वारा एकम महत्वपूर्णम यंत्रम निर्मितम, एक महत्वपूर्ण यंत्र का निर्माण किया गया। तो एतेन वृक्षाणाम क्षणिक विकासो अपि दृष्टुम शक्यते। एतेन इसके द्वारा, किसके द्वारा, एक जो उन्होंने महत्वपूर्ण यंत्र बनाया था उसके द्वारा, वृक्षाणाम वृक्षों के, ठीक है, और वृक्षाणाम के क्या हुआ कि क्षणिक, वृक्षों के जो क्षणिक विकास होते हैं ना, क्षणिक विकास में इनकी जो छोटे छोटे मान्यूट से उनके डेवलपमेंट होता है, उनकी ग्रोथ होती है, तो वो भी उसके द्वारा विजिबल हो सकते हैं। तो वैसा उन्होंने यंत्र बनाया था। शक्यते मीन्स हो सकता है, ठीक, दृष्टि में देखा जा सकता है, विकास अपि, ठीक, इसके इस यंत्र के द्वारा वृक्षों में जो है कि छोटे छोटे जो क्षणिक विकास होते हैं वो भी देखा जा सकता है। एतेषाम यंत्रणाम प्रयोगे, ठीक है, तो एतेषाम यंत्रणाम इन यंत्रों के प्रयोग के द्वारा, सह मीन वह, विश्व में, ठीक है, चकितम अकरोत, ठीक है, सॉरी विश्व में नहीं, ये विश्व को चकित किया उन्होंने, चकितम अकरोत, तो चकितम अकरोत, चकित टू उपपद हैं इसमें। तो इन यंत्रों के प्रयोग के द्वारा उन्होंने विश्व को चकित किया।
सर्वे अपि चेतना वैज्ञानिका वृक्षेषु चेतना शक्ति स्वीकृतवान। तो सर्वे मीन्स तो सभी, ठीक है, अपि मीन्स भी, चेतना मीन्स सेंस, वैज्ञानिक साइंटिस्ट, वृक्षेषु वृक्षों में, ठीक है, तो ये है प्लुरल फॉर्म में सप्तमी विभक्ति, चेतना शक्ति यानी कि जीवनदायिनी शक्ति, स्वीकृतवान स्वीकृत किया। अब इसका सेंस क्या बनता है कि उनके द्वारा कि वृक्षों में भी जो चेतना शक्ति है, ये सभी साइंटिस्ट ने इस चेतना को माना, मीन्स उस सेंस को माना कि वृक्षों में भी चेतना शक्ति है। इस सेंस को सारे वैज्ञानिकों ने भी स्वीकृत किया। अब एतेन प्रत्यक्षम प्रकृतिक्रम कृतम यद येन विषेण दर्दुरः म्रियते तेनैव विषेण वृक्षो अपि म्रियते। ठीक है, तो एतेन इनके द्वारा ये प्रत्यक्ष हुआ। ठीक है, प्रत्यक्ष हुआ मीन्स कि ये प्रूव हुआ, प्रकृतिक्रम, ठीक है, प्रत्यक्ष हुआ, प्रकट हुआ, प्रत्यक्ष मीन्स कि ये उनके द्वारा ये साफ साफ प्रूव हो गया। यद मीन्स कि येन विषेण, येन और विषेण ये दोनों के दोनों है हमारे तृतीय विभक्ति, मीन्स कि जिस विष के द्वारा दर्दुरः मीन्स होता है मेंढक, म्रियते मरते हैं। ठीक है, तैनैव उसी विषेण उसी विष के द्वारा वृक्षो अपि, वृक्ष प्लस अपि, वृक्ष भी म्रियते मरता है। मीन्स कि उन्होंने ये साफ साफ ये प्रूव कर दिया कि जिस विष से दर्दुर मीन्स मेंढक मरता है, उसी विष से ही वृक्ष भी मरता है। यथा जैसे औषधि विशेषण, विशेष औषधि से, एक पर्टिकुलर औषधि से पर्टिकुलर बीमारी में हम लेते हैं, मनुष्य रोग मुक्ता भवति, मनुष्य रोग मुक्त होते हैं। तथैव उसी प्रकार से वृक्षो अपि, वृक्ष भी रोग मुक्त भवति, वृक्ष भी क्या होते हैं, रोग मुक्त होता है। यथा मनुष्य, जिस प्रकार से मनुष्य मीन्स मनुष्य में सप्तमी विभक्ति, पाचन क्रिया भवति, पाचन क्रिया होती है, डाइजेशन होता है। एवमेव, ठीक है, तो एवं माने कि इसी प्रकार से, एवं में से ही, तो उनमें भी वृक्षेषु अपि, वृक्षे अपि भी, ठीक है, तो उसी प्रकार से वृक्षों में भी खाद्य रसायन होता है डाइजेस्टिव जूसेस, परिपाकः में डाइजेशन, पुष्टि च भवन्ति, पुष्टि च, पुष्टि प्लस च, पुष्टि मीन्स होता है संवर्धन, मीन्स कि उनकी ग्रोथ, उनकी डेवलपमेंट, भवति मीन्स होता है। तो उन्होंने क्या प्रूव किया कि जिस तरीके से मनुष्यों में पाचन क्रिया डाइजेशन होता है, एवं उसी प्रकार से वृक्षों में भी खाद्य रसों का परिपाक होता है, डाइजेशन होता है, और उनकी समृद्धि मीन्स कि उनमें ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है। अब है आगे स्वव्याख्याने निजी यंत्र हैं, स्वव्याख्याने हैं कि व्याख्यान वो देते थे, मीन्स के प्रोफेसर थे उनके लेक्चर्स ने, तो क्या किया कि निज यंत्र और उनके बनाए गए जो उन यंत्रों के द्वारा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इन दोनों में तृतीय विभक्ति है, अयम, ठीक है, इन्होंने क्या किया कि वैदेशिकान मीन्स विदेशियों को, अपि मीन्स भी, मंत्र मुग्धान एकदम सरप्राइज करोति किया, इसमें मीन्स था। तो अपने व्याख्यानों के द्वारा और अपने बनाए गए यंत्रों के द्वारा इन्होंने विदेशियों को भी मंत्रमुग्ध किया था। बसु महाभागः कोलकातायां विज्ञान मंदिरस्य स्थापना करोत्। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि बसु महाभाग ने कोलकाता में, ठीक है, वो विज्ञान मंदिरस्य स्थापना करोत्, कोलकाता में विज्ञान मंदिर का स्थापना की उन्होंने। तो यस्य नाम, यश उसका नाम क्या था कि वसु विज्ञान मंदिरम अस्ति, उस जो विज्ञान मंदिर की उन्होंने स्थापना की, तो उसका नाम था वसु विज्ञान मंदिरम, अस्ति मीन्स है, उसका नाम है। तो 1937 तमे ख्रीष्टाब्दे ईसवीं सदी में बसु महाभागस्य निधनम अभवत, भागस्य मीन्स कि महाभाग का, निधन मीन्स कि मृत्यु, अभवत मीन्स हो गई। तो 1937 में क्या हुआ कि बसु महाभाग का निधन हो गया। यद्यपि यानी कि हालांकि, अधुना मीन्स आज, बसु अस्माकं मध्ये, अस्माकं मीन्स हमारे, मध्य में से मध्य में सप्तमी विभक्ति, न अस्ति, ठीक है, नहीं है, किंतु, ठीक है, तस्य कार्याणि, तस्य मैंने उनके, कार्याणि मैंने कार्यों को, अद्यापि आज भी, अस्मभ्यम हमारी लिए, ठीक है, प्रेरणा स्पंदानी, क्योंकि प्रेरणाजनक संति मीन्स हैं, यद्यपि कि आज भी, ठीक है, ये कंटास फॉर्म में आता है, ऑल्दो आज भी, आज जो है वसु हमारे बीच नहीं है, फिर भी उनके कार्यों को आज भी हम क्या करते हैं, प्रेरणा स्पंदन की प्रेरणादाय, आज भी उनके जो कार्य हैं हमारे लिए,
वो प्रेरणादायक हैं। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। And got the video helpful in any way, even a little bit, please like, share and subscribe the channel.